रहना में 13 वर्ष नाबालिग के साथ कुकर्म। मदरसा प्रबंधकों ने नाबालिग लड़के के पिता को गुमराह करने के लिए बाइक एक्सीडेंट की कहानी क्यों सुनाई। मुस्तैद पुलिस ने 12 घंटों में आरोपी बावर्ची को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, गांव रहना में स्थित मदरसे में पढ़ने वाली एक 13 वर्ष नाबालिग से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला यमुना नगर निवासी नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस को बताया कि उसका 13 वर्षीय बेटा पंचकूला जिला के रायपुर रानी खंड के रहना गांव के मदरसे में पढ़ता है। 4 नवंबर को उसे जानकारी मिली कि उसके बेटे को चोट लग गई है। सूचना मिलते ही रात के समय वह मदरसा में पहुंचा, जहां मदरसा प्रबंधकों ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने और मामलों को छुपाने के लिए कहा है कि नाबालिग लड़के को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी है और जब वह सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ से इलाज करवा कर वापस आ रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता 5 नवंबर को अपने बेटे से मिला। उसे देखा कि इसरान के सिर और मुंह पर काफी चोटें लगी हैं। इसके साथ ही वह ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। बाद में शिकायतकर्ता अपने बेटे को सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में मेडिकल करवाने के लिए लेकर गया। वहीं जब 6 नवंबर को शिकायतकर्ता स्थानीय पुलिस के साथ अपने बेटे को काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण दफ्तर पंचकुला लेकर पहुंचा तो चोटिल नाबालिग किशोर घबराते हुए चुप खड़ा रहा और अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसके बाद शिकायतकर्ता अपने बेटे को गांव रहना में अपने जानकार के घर आराम के लिए लेकर गया, जहां पर उसके बेटे ने उसे बताया कि रहना गांव के मदरसा में खाना बनाने का काम करने वाले व्यक्ति अब्दुल वासीद ने रहना से बाहर ले जाकर उसके साथ गलत काम कुकर्म किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसके बेटे ने घर पर पूरी बात बताने के लिए कहा तो आरोपी अब्दुल बासीद के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई और बच्चे के साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने बताया कि अब्दुल बासीद ने 4 नवंबर को नाबालिग किशोर को उसके दोस्त के जरिए घुमाने के बहाने से रहना गांव के बाहर नदी पर बुलाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान अचानक अब्दुल बासित को गुस्सा आ गया और उसने दोनों लड़कों से इसरान को पकड़कर जान से मारने की बात कही। दोनों युवकों ने सोचा शायद बावर्ची अब्दुल बासित मजाक कर रहा है और वह नाबालिग किशोर को पकड़कर हिलाने लगा। तभी आरोपित अब्दुल बासित ने कहा कि ऐसे नहीं, इसको सच में जान से मारना है, इसे तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। इसके बाद दोनों बच्चे भी अब्दुल का विरोध करने लगे, लेकिन अब्दुल ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर डरा दिया। बाद में आरोपित अब्दुल नदी में बड़े पत्थर से इसरान के सिर पर वार करने लगा और नाबालिग लड़के को जबरदस्ती उठाकर नदी से ऊपर झुंडों में ले गया, जहां मारने की नीयत से आरोपी ने इसरान पर पत्थर से अनगिनत बार वार करने लगा और हड़बड़ाहट में वह मौके पर नाबालिग को मृत समझकर भाग गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं जब इस मामले को लेकर मदरसा प्रबंधक से बात करने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये गांव रहना में एक बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये कल हमारे संज्ञान में एक मामला आया था बच्चे के साथ कुकर्म करने का। तो उसके जो फादर हैं उनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी कि उनके बच्चे के साथ ऐसे वहाँ मदरसे में पढ़ता था, तो वहाँ उसके जो बावर्ची है वहाँ ने उसके बच्चे के साथ कुकर्म किया, उसको उससे मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। तो उस पे हमने कल FIR रजिस्टर कर दी है और जो आरोपी था उसको हमने अरेस्ट कर दिया गया। जब ये मामला बात के सामने आया, जब आरोपी ने बताया जा रहा है जैसे रिपोर्ट में कि भी उसको मृत अवस्था में वहां पे छोड़ दिया था, वो युवक का जो किशोर था उसका पता कैसे चला? ये रहना गांव के पास एक नदी है, उसके बच्चे के साथ वहां उसने मारपीट की थी आरोपी ने, और आरोपी मारपीट करके वहां उसको छोड़ आया था। तो लड़का जो बच्चा था, बच्चे को जो गांव वाले ने देख लिया था वहां पे, तो वो गांव वाले बच्चे को मदरसे में छोड़ गए थे। पिता ने अपनी शिकायत में बताया है कि मदरसे के प्रबंधकों ने उन्हें बताया कि बच्चे को मोटरसाइकिल के द्वारा टक्कर मारी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पिता जो उनके बच्चे के पिताजी हैं उसको ये चीज जब उनके पास मैसेज किया था तो उनको ये बताया था ये एक्सीडेंट कोई अननोन व्हीकल से वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके बाद में बच्चे ने पिताजी को बताया कि मेरे साथ ये चीज हुई है, तो उन्होंने इस बारे में शिकायत की पुलिस को। FIR के कितने घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है?
एफआईआर हम बहुत जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल एफआईआर हुई थी, आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया।